सावली का झूठ पकड़ा है सबने और सब लोग कह रहे हैं कि पीसी माँ ऐसा क्यों कर रही है। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि नयनतारा पीसी माँ के पास जाकर कहती है कि पीसी माँ, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं आपका बोरे बिस्तर बांध कर इस घर से हमेशा के लिए आपको बाहर निकाल दूँगी। पीसी माँ हंसती है और उसके बाद कहती है कि अच्छा ठीक है, बोलो क्या करना है। तो पीसी माँ को कहती है नयनतारा कि आपको जाकर सावली दी को मनाना है कि पूजा की लिस्ट वगैरह वही बनाएगी और दुर्गा माँ की पूजा का सारा बंदोबस्त सब कुछ उसी को करना होगा, मैं कुछ नहीं करूँगी। सावली को मनाने का इतना बड़ा काम जो पीसी माँ को दे दिया गया है। पीसी माँ कहती है कि मुझसे नहीं होगा और वो तो मानेगी नहीं। तो नयनतारा उसको धमकी देती है कि आपको करना ही होगा, नहीं तो आपका सारा सच ना मैं डॉक्टर बाबू को बता दूंगी। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। तो वो तुरंत ही पहुँच जाती है सावली के पास और उसे जाकर बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। लेकिन अंदर देखती है सूरजो खड़ा है, तो वो सूरजो का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकालती है। सूरजो जा, तेरे को बाबा बुला रहा है, जल्दी से जा। और कमरे का गेट बंद कर लेती है। वहाँ पर नयनतारा ने जो उसको बोला है करने के लिए वो वही करती है। सावली को समझाती है कि अभी देखो अपना फोकस जो है ना वो पूजा पे करो और सूरजो से हटा दो। सावली कहती है मतलब क्या है आपका, कि तुम्हें ना पूजा करनी है, पूजा से जो भी सारा बंदोबस्त होता है ना वो सब कुछ तुम्हें ही करना है, प्रसाद बनाना है, पूजा करनी है, घर का सामान जो कुछ आता है वो सब कुछ तुम्हें ही देख रेख करनी है। सावली कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, मैं उस मूर्ति के सामने जा भी नहीं सकती, पूजा करनी तो दूर की बात है। तो पीसी माँ कहती है कि क्यों, ऐसा क्या है, तुम क्यों नहीं कर सकती। तो गुस्से में भड़क पड़ती है सावली और जो बड़ा सारा बेड पड़ा है कमरे में, कोलकाता में बहुत बड़ा सा बेड होता है, बहुत भारी होता है, जिसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं उठा सकता। उसको उठाने के लिए कम से कम 4 या 5 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सावली उसे अपने एक ही हाथ से उठाकर ऊपर हवा में झुला देती है और कहती है मैं आपको कैसे समझाऊँ कि मैं उस मूर्ति के पास क्यों नहीं जा सकती। ये सब देखने के बाद बहुत बुरी तरीके से डर जाती है पीसी माँ। मांगो 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 करते करते वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ती है। और तब सावली को ध्यान आता है कि शायद मैंने इनको कुछ अलग ही रूप दिखा दिया जिसकी वजह से बेहोश हो गई है। और थोड़ी देर के बाद जब उनको होश आता है, सावली समझा देती है कि वो मुझसे गलती से हो गया था, मैं बहुत डर गई थी, ये वो बोलकर उनको बहका लेती है। नयनतारा सूरजो के साथ बाहर गई है और गाड़ी में बैठकर वो उससे बहुत सारी बातें करते करते जानबूझकर उसके कंधे पर अपना सर रखती है। और सूरजो कहता है कि नयन आप सीधे बैठिए और बेल्ट लगा लीजिए। तो नयन जैसे ही उठती है दिखाई देता है कि सूरजो की वाइट जो उसका कुर्ता है उस पर रेड कलर का सिंदूर पड़ा है। तो मन ही मन सोचती है कि अब ये सिंदूर देखेगी ना वो सावली ज़रूर से पूछेगी। तो दोनों जब घर वापस आते हैं, सावली को जो लिस्ट वगैरह बनाने के लिए बोला था नयनतारा ने, वो लिस्ट रेडी है और सबके सामने वो लिस्ट दिखाते हैं। तो नयनतारा खुश हो जाती है कि चलो लिस्ट तो हाथ में आई, लेकिन कहती है कि इसके ऊपर श्री श्री माँ गौरी लिख दीजिए या दुर्गा माँ लिख दीजिए, और पेन देती है कि लिख दीजिए सावली दी। लेकिन सावली का हाथ बहुत काँप रहा है क्योंकि वो इस तरह का कोई भी शुभ वर्ड नहीं लिख सकती, आखिर वो एक आत्मा है। तो सब लोग कहते हैं कि अरे नाम ही तो लिखना, इसमें इतना क्यों परेशान हो रही हो, लिख दो जल्दी से। तो सूरजो वो पेपर अपने हाथ में ले लेता और कहता है कि अरे ये राइटिंग सावली तुम्हारी तो नहीं है, ये तो पीसी मुनि की है। तो नयनतारा यहाँ पर कहती है हाँ ये पीसी मुनि की राइटिंग है क्योंकि ये लिस्ट इन्होंने बनाई ही नहीं है, ये तो पीसी माँ ने बनाई है। सूरजो भड़क पड़ता है, कहता है तुमने झूठ क्यों बोला कि ये लिस्ट तुमने बनाई है, क्यों बोला, जल्दी बताओ मुझे। तो सावली डर जाती है, मैं करती रहती है। और ये साबित हो जाता है कि सावली जो है वो अपनी बात को ऊपर करने के लिए कभी भी झूठ बोल सकती है, उसको सच साबित कर सकती है।